हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बीबीआई क्लासेस में। दोस्त आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्त त्रिकोणमिति का पार्ट 2। दोस्तों मैंने पार्ट 1 में कुछ प्रश्नों का सलूशन तो मैंने दे दिया था दोस्तों। मैंने आपसे वादा किया था पिछले वीडियो में कि अगला बार जो मैं लेकर आऊंगा दोस्तों पार्ट 2 इसका जरूर लेकर आऊंगा। 20 से प्लस प्रश्नों का सलूशन मैं आज आपको करवाऊंगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर इस चैनल पर नए आ गए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का प्रेस कर लीजिए ताकि जितना भी अगले वीडियो इसका पार्ट 3 बने उसका नोटिफिकेशन का लाभ सबसे पहले आप उठाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए ज्यादा वीडियो पे बोलते हुए ना दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रश्नों को समझाऊंगा। प्रश्न आपका कहता क्या है, ये जो 2023 में एग्जाम होगा दोस्तों क्लास 10th का, जिससे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम, जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा उस टाइप के अनुसार मैं आपको प्रश्नों का सलूशन आज बताऊंगा दोस्तों। कैसे प्रश्न के टाइप को आपको समझना है, ये नहीं सोचना है कि हाँ कि क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन तो बनाने सबको आता है लेकिन टाइप किस तरह से पूछेगा ये एनालिसिस करना आपको नहीं आता है। मैं आपको बताऊंगा भी कि किस टर्म के अनुसार प्रश्न को पूछा जाता है और कैसे हम वहां पे जल्द में सलूशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या कहता है आपका प्रश्न है दोस्त कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो, tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। प्रश्न देखिए कितना इजी है। टर्म देखिए पूछने का क्या कहता है, tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो याद रखिए कि जो मान सारणी जो त्रिकोणमिति के परिचय का टेबल जो होता है उस मान को हमें हमेशा याद रखना है, काहे उससे बड़ा ही प्रश्न को पूछा जाता है दोस्तों। यही आपको टाइप यानी टर्म याद रखना कि देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या उठाया हुआ इस वीडियो में। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्त कि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा, यही आपको ना बोला। तो चलिए हम सलूशन कर लेते हैं इसका। यहां देखेंगे दोस्तों कि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा बराबर व्हाट, यही आपसे पूछा, ज्यादा तो पूछा नहीं आपसे। तो tan थीटा के tan थीटा रहेगा दोस्तों और √3 tan में मान किसका होता है ये बताइए हमको, मान होता किसका है। तो फाइनली हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों। ठीक है, बराबर का नियम क्या कहता है, इधर से इधर कट गया आपका, थीटा बराबर आपका आ गया 60 डिग्री। यही तो आपसे बोला था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है दोस्त कि sin 61 डिग्री बटा sin 29 डिग्री का मान कितना होता है। sin 61 डिग्री दोस्तों क्या प्रश्न आपसे पूछा, sin 61 डिग्री बटा sin 29 डिग्री इसका मान क्या होगा। तो आप हमेशा इसमें आप एक को ट्रिक बता देता हूं आपको। ठीक है दोस्तों कि ये दोनों का जो कोण है अंश और हर के कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री आ जाए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में अंश और हर के कोणों का योगफल क्या हो जाए दोस्तों 90 डिग्री, तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। याद रखेंगे ना। चलिए मैं प्रूफ करके बताता हूं कि कैसे होगा। sin 61 को हम 61 रहने देते हैं दोस्तों। ठीक है, दोनों में से किसी एक को अंश या हर में से हम किसी एक को चेंज करेंगे। अब इसी को हम चेंज कर देंगे दोस्तों। तो बताइए कि sin 29 डिग्री लाने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला भिड़ाना होगा। क्या पढ़े होंगे आप, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े दोस्तों, cos थीटा। और एक और पढ़े होंगे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, sin थीटा होता है। तो वही फार्मूला को हम बैठा देंगे यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे हम यहाँ पर कि cos 90 माइनस हमें लाना कितना है दोस्तों, 29 लाना है। तो इसमें 61 को हम घटाएंगे तो हमारा फाइनली कितना आएगा दोस्तों, 29 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चलेंगे तो sin 61 का sin 61 डिग्री रहेगा और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, sin थीटा। थीटा के जगह पर कितना दोस्तों, 61 डिग्री है। ठीक है, ये आपका क्या होगा दोस्तों, खत्म, यानी एक बार में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर से क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, ए। आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आगे का प्रश्न है दोस्तों बड़ा ही इजी है। कहता है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, कितना इजी है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर व्हाट, यही आपसे पूछा। तो यहां देखिए cos थीटा ना पूछा हमें,
तो cos थीटा इजी से निकल जाएगा हमारा, ठीक है। थीटा का मान हमें चाहिए ना, तो 30 दिया कितना हो गया दोस्त 90, यानी थीटा बराबर फाइनल कितना आ गया 30। तो cos 30 बराबर कितना होता है, जल्द बताइए ना, cos 30 कितना होगा, मान याद है टेबल आपका, चलिए नहीं पता है तो हम बताते हैं आपको, √3/2 होता है दोस्तों। sin 60 होता है जो cos 30 के क्या होता है दोस्त बराबर होता है, ठीक है। चलिए जो कि आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप अपने मैथ का पकड़ हमेशा बनाए रखें दोस्तों, काहे कि इस तरह के प्रश्न आपसे ही पूछा जाएगा और ज्यादा हार्ड प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है। और ये मेरा यानी राम बाबू का ये वादा है आपसे दोस्तों कि कभी आपको त्रिकोणमिति में हाथ नहीं रुकेगा आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न आपका क्या कहता है, कितना इजी पूछा है, कहता है यदि 2 cos थीटा बराबर √3 तो थीटा बराबर, क्या बोला प्रश्न, 2 cos थीटा बराबर √3 तो थीटा बराबर। अभी इस तरह के प्रश्नों को मैंने पीछे अभी सोल्व करके बताया मैंने पिछले क्वेश्चनों में अभी दोस्तों, ठीक है। फिलहाल उसी तरह से क्वेश्चन आपसे फिर पूछ दिया। देखिए सिर्फ टाइप आपसे क्या पूछ रहा है, इस तरह के प्रश्न यानी टेबल से, त्रिकोणमिति के टेबल से आपके प्रश्न कितना उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, यानी आपको निश्चित रूप से त्रिकोणमिति का टेबल याद होना चाहिए दोस्तों, तबे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब प्रश्नों को आप आसानी से समझ सकता है। और समझने के लिए से बेहतरीन तरीका से आपको मुंह पर याद होना चाहिए। कैसे कहता है कि जुबान फिसले, उसी तरह से आपका जुबान फिसलेगा और इसका मान निकलेगा, ऐसा आपको होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम इसको करते हैं हल। आगे यहां पर से cos थीटा बराबर निकालेंगे दोस्त, इधर 2 है जो cos के साथ गुना में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों भाग में हो जाता है, यानी √3/2। अब हम लग रहा है कि cos में किसका मान होता है √3/2, जल्द बताइए किसका होता है, बेचैन हो रहे हैं हम आपसे पूछने के लिए, जल्द बताइए ना किसका होगा। चलिए ये तो आपको मैंने अभी पिछले प्रश्नों में बताया कि cos 30 डिग्री का होता है दोस्तों, cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री, cos से cos क्या होगा दोस्त कैंसिल हो गया, यानी थीटा बराबर हमारा फाइनल कितना बच गया 30 डिग्री हो गया दोस्तों, ठीक है। जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें आपका सी आंसर क्या हो जाएगा दोस्त राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपका प्रश्न क्या कहता है। इसी तरह से आज का क्लास है दोस्तों बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, वीडियो को बिना स्किप किया वीडियो पर अंत तक बने रहे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक करने में जाता आपका क्या है, कुछ तो नहीं जाता है, सिर्फ आपका थोड़ा सा अंगुली को दबाने की जरूरत है, ठीक है। और ललका बटन मुंह को दबा दीजिएगा ताकि आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको हर समय वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे आपका क्या हो जाएगा दोस्त, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट से आपको बताएंगे आपको। आगे देखते हैं, कहता है यदि sin थीटा बराबर 12/13 तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। sin थीटा बराबर पूछ दिया दोस्तों, 12/13 दे दिया हमको, यानी sin थीटा बराबर 12/13 तो cos थीटा बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ये आ गया दोस्तों अब त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज का फॉर्मूला यूज होता है लंब कर्ण आधार, इस पे प्रश्नों को बोला गया है आपसे बनाने के लिए, ठीक है। तो sin थीटा में दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में, अगर आपने इसका पार्ट 1 ना देखें तो जाकर उस वीडियो को आप देखिए, उसमें इसको एकदम पूरा डिटेली से आपको मैंने बताया है दोस्तों कि साइन में, कॉस में, tan में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में कौन कौन से फॉर्मूला त्रिभुज से आते हैं। तो sin थीटा पर हम फाइनली जानते हैं दोस्तों क्या होता है, P/H होता है। अब 12/13 यानी कहने का मतलब P का मान 12 और H का मान आपका 13 हो गया, ठीक है। इसलिए B का मान हम निकालेंगे दोस्त पाइथागोरीय ट्रिक यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा दोस्त 169 और लंब का वर्ग हो जाएगा 144, यानी घट कर आएगा रूट के अंदर 25, जिसका वर्गमूल होता है दोस्त 5। कितना होता है दोस्त 5 होता है। अब इसीलिए cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्त B/H होता है। B का मान हम जानते हैं दोस्त क्या आया 5 और H का मान 13 दोस्त, यानी 5/13 आपका फाइनल आंसर होगा दोस्त, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है दोस्तों D। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, राइट ऑप्शन D होगा, D फॉर डॉग, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपका प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी तरह से कैसा लग रहा है आपको प्रश्न दोस्त, बनाने में ऐसा लग रहा है नहीं ना कि हाँ कोई कठिन लग रहा है आपको, कठिन मैं आपको होने भी नहीं दूंगा, ठीक है, इजी बताऊंगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, कहता है √3 सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान, फिर देखिए त्रिकोणमिति के टेबल से प्रश्न को उठाया, √3 सेक थीटा बराबर 2 दोस्तों, देखिए √3 सेक थीटा बराबर 2
तो थीटा बराबर व्हाट आपसे। कितना इजी प्रश्न पूछा है, बस √3 को इधर जो है गुना में उसको ऊपर ले जाके भागा में कर देंगे, हमारा सोल्यूशन हमारे सामने आ जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, इधर √3 है, अच्छा बराबर को ऊपर जाएगा तो 2 बटा क्या हो जाएगा दोस्त √3। अब जल्द बता दीजिए आप कि 2 बटा √3 सेक में मान किसका होता है, बताओ। हम बिल्कुल राइट अब कर रहे होंगे, ठीक है, सोच रहे होंगे यही कि सेक 60 के होता है, कितना का होता है, सेक 60 का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों सेक 60 डिग्री। सेक से सेक हमारा क्या हो गया दोस्त, कैंसिल हो गया, यानी फाइनल थीटा का मान आ गया 60 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है दोस्तों डी। इसका डी क्या हो जाएगा दोस्त, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, मैं अपने जैसा आपको एक्सपर्ट नहीं बना दिया दोस्तों, तो ये मेरा नाम राम बाबू नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिर्फ आपको वीडियो पर रुकना है, आप वीडियो को कितना देखते हैं बस ये आपका काम जाने कि क्या करेंगे आप। वीडियो पर रुकना चाहते हैं या तो वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं। वीडियो को छोड़ेंगे दोस्तों तो अधूरा आप सीखेंगे, अगर वीडियो का पूरा वॉच करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका प्रश्न क्या कहता है, कहता है cos 59 डिग्री बटा sin 31 डिग्री बराबर कितना होगा। क्या पूछ दिया है, cos 59 डिग्री बटा sin 31 डिग्री दोस्तों, क्या पूछा है दोस्तों, देखिए कितना इजी प्रश्नों को पूछा है। कहता है cos 59 बटा sin 31 डिग्री का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, sin 31 डिग्री। तो आपको अभी मैंने पीछे कुछ प्रश्नों में आपको बताया था कि जब भी ऐसे प्रश्नों को आप देखिए तो फट से आंसर उसका कितना होगा, 1 होगा। काहे कि अंश और हर के कोनों का योगफल कितना डिग्री होना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री। अगर आपका 90 डिग्री होता है तो उसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जोड़ के देखते हैं, 59 प्लस 31 कितना हो लो, 90 हो लो ना। बस समझ जा कि आपका आंसर हुआ कितना हो गलो, 1 हो गलो। 1 हुआ, जो कि ऑप्शन आपका कितना है दोस्त, बी। कुछ हमारे बातों पर ध्यान न दे दोस्तों, मैं इंटरेस्ट के लिए आपको बोलता हूं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्त, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपका प्रश्न क्या कहता है, कितना इजी लग रहा है ना। जैसे ही आपको बोरिंग फील हो दोस्तों, वैसे ही आपको क्या करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, सर बोरिंग हो रहा है, ऐसा बोरिंग होने देना होगा। क्या बोलते हैं, एक शेर हो जाए, है ना। किसी शायर ने क्या खूब लिखा था, किसी शायर ने क्या खूब लिखा था कि सपने एक देखो मुश्किलें हजार आएगी, सपने एक देखो मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत होगा वो मंजर जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी दोस्तों। इसलिए आप खामोशी होकर आप तैयारी कीजिए, आपकी कामयाबी जिस दिन होगा उस दिन आपकी कामयाबी शोर मचाएगा और लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, तो उससे मिलेंगे जा करके कि वो फलानवा कितना नंबर लाया है, उससे मिलने आएगा, आपसे मिलने आएगा दोस्तों, ठीक है। उस समय आप गर्व महसूस करेंगे अपने आप पर कि मैंने सच में मेहनत किया, उसका फल आज मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते, आगे प्रश्न आपका क्या कहता है, कहता है साइन थीटा। यह देखिए दोस्तों, सॉरी, आपका प्रश्न है कि tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर tan। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर tan। यहां से आपको पूछ रहा है थीटा का मान, आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछा आपसे, सिर्फ थीटा का मान पूछा कि थीटा का मान होगा क्या। तो देखिए यहां पर थीटा का मान क्या होता है, 2 का 2 रहेगा दोस्तों। tan 30 का मान हमको जल्द से बताइए ना, कितना होगा, 1 बटा √3, 1 माइनस tan 30 का तो अभी मान धरे 1 बटा √3, यहाँ पे भी धर देंगे 1 बटा √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। गुना करेंगे तो 2 बटा √3 और बटा में 1 माइनस 1 बटा 3, आधा का स्क्वायर करेंगे तो पूरा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए अब इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, भिन्न का घटाव कर लेंगे, 2 बटा √3 हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, और 3 से एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और 3 माइनस 1 होगा दोस्तों, यानी 2 बटा √3 बटा में 2 बटा 3 दोस्तों, ठीक है। ये आप देखिए, इसको आगे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, है ना, 2 बटा √3 दोस्तों, ठीक है। यहाँ से मेन बटा जो है दोस्तों, ये गुना में इसको चेंज करेंगे, यानी भिन्न के भागा का काम करता हो तो भागा में से गुना में चेंज करते थे, क्या तो अंश आ जाता है ऊपर और हरवा आता है नीचे। तो 3 गेलो ऊपर और 2 एलो नीचे, 2 से 2 खत्म और 3 से इसको काटेंगे दोस्तों आधा बार में, यानी √3 आ गया। अब आपको यहाँ क्या दिया हुआ था, tan साथ में आपको दिया था, यानी फाइनल आ गया आपका दोस्तों कि tan बराबर √3। अब बताइए ना, tan में मानवा किसका होता है, √3,
है ना दोस्त। tan में मान किसका होता है √3। यहाँ पर थीटा होगा दोस्तों, यहाँ पे छूट गया थीटा, यानी tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री दोस्तों। tan से tan हमारा कैंसिल, यानी थीटा का मान आ गया दोस्तों 60 डिग्री। आपका फाइनल आंसर हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है दोस्त डी। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर दीजिए कम से कम, क्या कि आपके लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, एग्जाम आपके लिए इजी कर रहा हूं। एग्जाम मैथ में आप कभी भी हाथ आपका नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या कहता है। आगे प्रश्न आपका कह रहा है दोस्तों कि रूट के अंदर 1 - sin स्क्वायर ए बटा 1 - cos स्क्वायर है। रूट के अंदर 1 - sin स्क्वायर ए बटा 1 - cos स्क्वायर ए, ये आपसे पूछा कि बराबर में क्या होगा। एक फार्मूला को आप याद कीजिए ना दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान कितना होता है, 1 होता है। इससे आप निकाल सकते हैं 4 फार्मूला। कितने फार्मूला, 4। 1 माइनस इधर पटी प्लस ही पड़ेगा दोस्त, माइनस में हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्त क्या करेंगे हम, अब यहाँ से कॉस बराबर निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो इधर देखिए प्लस का साइन ऊपर जाएगा तो दोस्त माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस इतना ही हमको करना। दो फार्मूला और मैं आपको निकाल के बता ही देता हूँ। साइन थीटा बराबर निकालेंगे दोस्त, यहाँ स्क्वायर ऊपर जाएगा तो दोस्त रूट में हो जाएगा, तो 1 - cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ cos थीटा बराबर निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। हो गया। अब उसके बाद देखिए हमें फार्मूला यूज करना कौन सा, ये यहाँ पे से यूज करना है। एक फार्मूला ये रहेगा और दूसरा फार्मूला हमारा ये रहेगा, क्या है कि 1 - sin स्क्वायर थीटा के बराबर का होगा cos स्क्वायर थीटा, यानी रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा बटा 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर रूट के अंदर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहां से देखिए दोस्तों रूट को अलग अलग करेंगे तो रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा बटा में रूट के अंदर sin स्क्वायर थीटा। अब क्या कहता है, स्क्वायरवा से रूटवा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये खत्म हो गया आपका, बच गया आपका ऊपर cos थीटा और नीचे आपका बच गया sin थीटा। अब cos थीटा बटा sin थीटा किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का होता है ना, तो लिख देंगे डायरेक्ट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे cot थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, cot थीटा। क्या है कि इसका अगर उल्टा था साइन ऊपर आता तो tan और cos ऊपर आएगा तो cot, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा दोस्त सी। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। आगे आपका प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot a बराबर 8, यह प्रश्न आपको लघुत्तरीय में भी पूछा गया है। 15 cot a बराबर 8 तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा, यानी साइन a बराबर आपसे मान पूछ रहा है कि साइन a का मान क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए फाइनली क्या निकालेंगे, cot a बराबर, इधर गुना में 15 पड़ेगा तो दोस्त भाग में होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है ना। चलिए यहाँ से cot थीटा बराबर देखिए त्रिभुज का फार्मूला यूज करते हैं, b बटा a p होता है दोस्तों। b बटा क्या होता है दोस्त, p होता है। 8 बटा 15, b का मान हो गया दोस्त 8 है और p का मान हो गया दोस्त 15। h का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे हम, क्या होता है लंब का वर्ग यानी 225 और आधार का वर्ग 64 है। h बराबर दोस्तों 289, यानी h का फाइनल मान आ गया 17। अब तो आप इजी से निकाल सकते हैं ना इसको, इसीलिए साइन a बराबर p बटा क्या होता है दोस्त, h होता है। p के मान कितना है को 15 और h के मान आए लो 17, यानी 15 बटा 17 आ गया आपका दोस्तों, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है दोस्त सी। इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या कहता है, कितना इजी लगा, देखने में तो लगता है कि बड़ा ही हार्ड है, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको इतना सा लगेगा, इतना से ज्यादा आपको कभी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे प्रश्न क्या कहता है। फिर बोल रहा है दोस्तों कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान, tan थीटा बराबर √3 तो थीटा बराबर आपसे मान पूछ रहा है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन सेम यही प्रश्न मैंने कुछ पीछे ही आपसे करवा दिया है, जो मैंने 10 क्वेश्चन पीछे आप जाइएगा तो जरूर आपको एक प्रश्न मिलेगा फिर से। ठीक है दोस्तों, लेकिन पीछे आपको जाना नहीं है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, जल्द से इसका आंसर आप कमेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या कहता है।
अगला प्रश्न आ गया दोस्तों, बड़ा ही इजी आ गया है आपका कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा के मान। बड़ा ही इजी पूछा आपसे। त्रिकोणमिति का टेबल से आप टर्म आप समझिए, खाली त्रिकोणमिति के टेबल से आपको प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए आपको त्रिकोणमिति के टेबल आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्या पूछा? √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर क्या पूछा? वाट के थीटा का मान होगा क्या? तो यहां से देखिए cos थीटा बराबर अगर हम चलेंगे इधर √2 क्या दोस्त गुना में है, जब ये पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में होता है 1/√2। अब cos थीटा बराबर दोस्तों, अब 1/√2 cos थीटा मान किसका होता है? ये तो सब जानता है कि साइन और cos हमेशा बराबर होता है 45 पर, यानी cos 45 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। cos से cos हमारा कैंसिल हो गया, इन्हें बच गया थीटा, इन्हें बच गया लो 45, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है बी दोस्त। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। कितना इजी प्रश्न है अगला दोस्तों। कहता साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 72 का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। याद रखिएगा, इसका भी एक हम सिंपल सा ट्रिक आपको बताते हैं। दोनों का पावर क्या है दोस्त? सेम है ना स्क्वायर में, तो एक फॉर्मूला याद कीजिए ना आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है मान दोस्त? एक होता है कि नहीं होता है? तो इस साइन स्क्वायर, जब इसको हम किसी एक को चेंज करेंगे तो दोनों को कोणमा क्या हो जाएगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। करके भी बताते हैं आपको, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ होगा। साइन को हम चेंज करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपको? 90 - 72 होगा कि नहीं होगा? साइन 90 में से 72 कटेगा तबे तो 18 आएगा ना। एक को चेंज करेंगे, एक को छोड़ देंगे। चेंज नहीं करना है आपको, एक ही को करना है चेंज। अब साइन 90 - थीटा बराबर क्या बताया था आपको फॉर्मूला? cos 90 - थीटा बताया था ना, बस लगा देंगे यहाँ पर। थीटा बराबर कितना है? 72 डिग्री, और प्लस में साइन स्क्वायर 72 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा दोस्त। मैच कर गया ना आपका। बस हमेशा याद रखिएगा कि पावर में दोनों 2 रहे और थीटा का मान सेम रहे, एगो रहे cos एगो रहे साइन, तो आपका मान कितना होगा? 1 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है दोस्त बी। बी आपका क्या हो जाएगा दोस्त? राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त, आज मैंने त्रिकोणमिति का पार्ट 2 भी आपका पूरा कर दिया दोस्तों। अब हम मिलेंगे दोस्त आपको नेक्स्ट वीडियो, यानी इसका पार्ट 3 लेकर आऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे दोस्तों, काहे कि उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा ना। चलिए दोस्तों, ठीक है, बाय दोस्तों।